हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, वर्षा रोशन ब्लॉग्स पर। तो आज था खरना और खरना के लिए हमें लेना था बहुत सारा लकड़ी, क्योंकि खरना का जो भी खीर बनता है वो लकड़ी पर ही बनता है, लकड़ी को जला करके बनता है। तो इसीलिए लकड़ी लेना था बहुत सारा। और साथ ही जो महाप्रसाद बनता है, जिसको कि ठेकुआ कहते हैं, छठ का जो महाप्रसाद, वो भी इसी पर बनता है, इसी लकड़ी से बनता है। लकड़ी में मतलब आग लगा करके उसका मतलब उसके आग से ही मतलब बनाया जाता है, कढ़ाई वगैरह रख करके। तो यहाँ पर पूरा छत वगैरह धो दिया गया था और मम्मी जितना भी जो भी पूजा का बर्तन वगैरह है सबको धो करके बहुत अच्छे से चौकी में फैला चुकी थी, ताकि सभी चीज़ सूख जाए। और यहाँ पर गाय का दूध, जिसमें कि कोई पानी का मिलावट नहीं है, वो ये चीज़ यूज़ किया जा रहा था पूजा के लिए, क्योंकि पूजा में गाय का ही दूध मतलब यूज़ किया जाता है। और हमारे यहाँ गाय का ही दूध का ज़्यादा मतलब लोग पीते हैं, और गाय का दूध का खीर भी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और पूजा वगैरह में खास करके गाय का दूध ही यूज़ करते हैं। मैं भी फास्टिंग पे हूँ, हस्बैंड जी भी फास्टिंग पे हैं। तो कृषा के लिए मैं यहाँ मैगी बना रही हूँ और अपने लिए मैं चाय बना रही थी, क्योंकि मैं पूरा तीनों दिन फास्टिंग में ही रह जाती हूँ, मतलब मीठा मीठा पे रह जाती हूँ, नमक वगैरह नहीं खाती हूँ। इसलिए मैं चाय वगैरह और कुछ ना कुछ मीठा वगैरह लेते रहती हूँ। यहाँ मेरे सामने वाली जो दीदी हैं, उनके घर पर घुस गया था एक सांप, जिसको कि कॉमन वुल्फ कहते हैं, जो कि घर में पाया जाता है। कई बार देखा जाता है कि घर में ही, क्योंकि वो मतलब इंसानों को ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाता है। वो ऐसा सांप है जो कि मतलब लिजार्ड या फिर कोई भी कीड़ा मकोड़ा खाने का काफ़ी ज़्यादा आदी रहता है। मैं बहुत डर गई थी कैमरा लेकर, तो मैं गई थी पर मैं डर के मारे फिर भाग गई थी जब सांप उनके हाथ से गिरा। तो यहाँ पर आ चुके थे सांप कैचर, मतलब स्नैक कैचर आ गए थे, जिनको कि फ़ोन करके बुलाया गया था, क्योंकि छोटा सा सांप था और समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको निकाला जाए, क्योंकि छोटा सा है और कोई भी सांप को मारना भी पसंद नहीं करता है। तो यहाँ स्नैक कैचर को हमने बुलाया था, तो ये आए थे अंकल। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे सांप उन्होंने पकड़ा है, बहुत सारे। तो इसीलिए यहाँ पर वो ये सांप को देखकर उन्होंने ही बताया था कि ये कॉमन वुल्फ है, ये मतलब ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाता है। अगर काट भी लेता है तो बस स्वेलिंग सा हो जाता है, और जैसे कीड़ा काटता है तो दर्द होता है, बस वैसा ही दर्द होता है। तो उन्होंने एक डब्बा मांगा था, जिस डब्बे में उन्होंने छेद किया और उसके बाद इस सांप को इसमें डाल दिया था, ताकि सांप जिंदा रहे। हम लोग काफ़ी डर चुके थे, क्योंकि एक तो थर्ड फ्लोर में सांप घुसना बहुत इम्पॉसिबल बात था हमारे लिए। बट हाँ, घुस तो चुका था, क्योंकि किचन में ये बैठा हुआ था छोटू सा सांप। पर किसी का दिमाग नहीं चल पा रहा था कि भाई ये घुसा तो घुसा कैसे, आया तो आया कैसे, क्योंकि थर्ड फ्लोर में एक छोटा सा सांप का घुसना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वैसे तो हमें पता चला कि ये बहुत ज़्यादा मतलब नली वगैरह नाला वगैरह से चढ़ जाते हैं, ऐसा कोई मतलब कॉमन सा बात है कि आ जाते हैं, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये बहुत घरेलू सांप होते हैं, जो कि छिपकली वगैरह खाना पसंद करते हैं, जिसके कारण घर में घुस जाते हैं। तो यहाँ पर छत पर मैं फिर से एक बार साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि मम्मी को यहाँ पर अच्छे से अपना जो भी खरना का पूजा पाठ करना था वो सब करना था, जिसके कारण बहुत अच्छे से पूजा मतलब यहाँ पे साफ़ सफाई हो रहा था। क्योंकि छठ का जो महापर्व है वो बहुत ज़्यादा ही साफ़ सफाई वाला पर्व है, जिसमें कि थोड़ा सा भी जूठा, और जो भी फास्ट पे जो भी छठ कर रहे हैं वो अकेले एक रूम में, जो कि जिसमें कि कोई भी नहीं घुसेगा, जो भी अगर अन्न खा रहा है या फिर नमक खा रहा है वो नहीं घुसेगा, और घर के पूरे लोग लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। तो इस तरीके का मतलब ये पर्व है। और यहाँ देखिए, जो लकड़ी मैं लेकर आई थी उस लकड़ी का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वही मम्मी यहाँ पर उसका चूल्हा रेडी कर रही थी, ताकि उस चूल्हे पर बना सके वो खीर।
पूजा का जो भी खीर होगा या फिर महाप्रसाद जो भी ठेकुआ होगा सब इस चूल्हे पर ही बनेगा। गैस का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि गैस वगैरह पे प्याज लहसुन सब कुछ बना हुआ रहता है, इसीलिए शुरू से ही मतलब पहले के लोग इसी प्रकार से बनाते हुए आए हैं। तो यही रिचुअल्स अभी भी यूज़ किया जा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा शुद्ध और प्योर है। तो यहाँ पर सभी बर्तन वगैरह आप देख सकते हैं, सभी बर्तन पूजा का काफ़ी ज़्यादा क्लीन मम्मी करके रखी हुई थी और साथ ही इसके नीचे एक लेप लगाई हुई थी मिट्टी का, ताकि जो बर्तन है वो उसमें दाग ना आए। और ये सब पीतल का बर्तन है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको साफ़ क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो रखे भी ये गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं और प्रसाद रेडी कर रही थी, जो कि मैं ऑलमोस्ट 13 केजी दूध का यहाँ पर मैं प्रसाद बनाऊंगी। 13 केजी दूध यहाँ पर मैं पैकेट वाला मंगाई थी, जो कि सुधा का दूध यहाँ पर मिलता है, तो वही हम लोग मंगाए थे। और ये जो है इसमें मम्मी थोड़ा सा अपना जो पूजा का खीर है वो मिक्स कर देगी, ताकि ये भी एक तरह से प्रसाद बन जाए, क्योंकि लोग काफ़ी आते हैं। मतलब कोई इसमें काउंट नहीं है कि कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे, इसीलिए भरपूर मात्रा में कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो ये पूरा भर कर मैं बना रही थी। और सभी हम लोग गुड़ वाला ही बनाते हैं, शुगर वाला हम लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो स्वाद और जो प्रसाद का महत्व गुड़ डाल करके, जैगरी पाउडर डाल करके खीर में आता है, मुझे नहीं लगता है कि वो चीनी वाले खीर में आता है, जो स्वाद जो गुड़ वाले खीर में आता है। तो यहाँ मम्मी ऑलमोस्ट ये मम्मी भी बनाई है, तो ये भी कम से कम 12 केजी दूध का मम्मी बनाई है, जो कि प्योर गाय का दूध का बनाई है। और मैं जो बना रही थी 13 केजी दूध का, वो मैं पैकेट दूध का बनाई थी। तो ये बन रहा था पूजा का, और वो भी पूजा का भी वो मतलब बांटने के लिए बन रहा था, बट इस खीर में से उसमें थोड़ा सा डंप करके उसको भी प्रसाद का महत्व दिया जाएगा। मैं बिल्कुल हो गई थी रेडी। मैं ये पैरेट ग्रीन सूट पहनी थी, जो कि फ़र्स्ट टाइम पहनी थी मैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। ये सूट इतना प्रिटी है कि इसको मैं पहनी थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रॉयल फीलिंग आ रहा था, क्योंकि इसके जो फ्रिल है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण मुझे बहुत एक हेवी लुक सा फील आ रहा था कि हाँ ये बहुत सुंदर लग रहा है। मम्मी लोग बैठ गई थी, मम्मी और उनके साथ में जो उनकी फ्रेंड है, जो कि हमारी भाभी लगती है, तो वो भी साथ में ही कर रही हैं मम्मी के। तो सभी लोग पूजा के लिए बैठ गए थे। तो यहाँ पर पहले हवन करते हैं, फिर मतलब जो भी पूजा का जो भी रिचुअल्स है अपना पहले वो पूरा करते हैं। उसके बाद आज पूरा दिन इनका फास्टिंग था, तो अब जा कर के ये लोग खीर खाएंगे, और साथ ही जो हाथ का बनाया हुआ बिना बेलन और बिना चौकी का यूज़ किया हुआ रोटी हाथ से ही बनाया हुआ, और साथ ही जो बनाना वगैरह है ये सब खाएंगे। और फिर दूसरे दिन पूरा दिन फास्ट विदाउट पानी रहेंगे, जब तक सुबह का अर्घ ना दे देंगे तब तक इनको कुछ खाना पीना नहीं है। तो यहाँ जो छठ का पर्व है, कम से कम 36 आवर फास्ट रहना पड़ता है। और 2 दिन जो खरना और साथ ही जो नहाय खाए होता है, उसमें नहाय खाए में बिना प्याज लहसुन का लौकी चावल दाल खा सकते हैं, और खरना के दिन ओनली खीर खा सकते हैं, और उसी टाइम चांद देख करके पानी पी सकते हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं खा सकते हैं। दूसरे दिन भी कुछ नहीं खाना है, ना पानी पीना है, उसके अगले दिन सुबह का अर्घ देने के बाद ही खाना है। तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, और साथ ही इतना काम रहता है, इतना प्रसाद बनाना रहता है कि सभी लोग काफ़ी बिजी रहते हैं। यहाँ पर मम्मी लगा रही थी नाक पर सिंदूर। नाक पर सिंदूर लगाने का महत्व बहुत ज़्यादा है, हमारे साइड बिहार झारखंड यूपी वाले लोग जानते ही हैं। ये ऑरेंज सिंदूर सिर्फ नाम का ऑरेंज नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये सूर्य का जो किरण ऑरेंज आता है ना, उससे जुड़ा हुआ इसका कलर है, उसका कलर से ही इस सिंदूर को जोड़ा गया है, और ये चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खिलता है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मैं इंतज़ार करते रहती हूँ कि कब मेरे नाक से सिंदूर लगाया जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं इसको लगाने के बाद चेहरा काफ़ी ज़्यादा खिल जाता है।
कृषा और कृषा के पापा काफ़ी अच्छे से माथा टेक रहे थे। कृषा को भी बहुत पसंद है, जब जैसे जैसे हम लोग करते हैं वैसे वैसे वो करना सीखती है। यहाँ पर मम्मी जो खाई थी उसमें से जो भी हमारे लिए बचाई थी वो हमें खिला रही थी, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि ये अपने बच्चों को खिलाया जाता है उसमें से बचा करके, तो सभी को मम्मी खिला रही थी। तो यहाँ पर हमारे घर पर कुछ लोग आ चुके थे और यहाँ कृषा बैठी हुई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, तो उसको भी खिलाया जा रहा था, वो भी खा रही थी। और यहाँ पर वो सभी लोग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि यहाँ पे कितने लोग हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये छोटा सा जो बाबू है ये मेरा ब्लॉग देखता है तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, तो मैं बोल रही थी कि ये मेरा जेन्युइन फॉलोअर है, तो इसके साथ तो वीडियो बनता ही है क्योंकि ये मेरा हर एक वीडियो देखता है, इसलिए मैं बोली कि चलो इसको अपने ब्लॉग में तो ज़रूर ही लूँगी। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कच्चे आ गए थे, तो यहाँ सभी को हम लोग दे रहे थे खीर निकाल कर, काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे। तो ये थी हमारे ही बिल्डिंग में नीचे में रहती हैं भाभी, जिनके घर पर बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि कृषा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो ये भी मेरा ब्लॉग बहुत देखती है, मतलब हर एक ब्लॉग को ही देखती हैं। तो यहाँ कृषा के नाना नानी काफ़ी सारा बहुत सारा कृषा के लिए टॉफ़ी वगैरह और साथ ही बहुत सारे जूसेस वगैरह भी लेकर आए थे। तो नाना नानी के पास काफ़ी बैठकर कृषा एंजॉय कर रही थी। तो चलिए कैसा लगा मेरा खरना का ये व्लॉग। तो आप लोग अगर न्यू है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा लेट मैं पोस्ट डाल रही हूँ, ये व्लॉग को डाल रही हूँ, पर कोई नहीं, मैं सब कुछ आप लोग के लिए कैप्चर करके शूट करके रखी हुई हूँ। थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि खुद ही सभी कुछ करना है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो चलिए बाय बाय।